हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ स्वयं करो 21.2 बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं बताती हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि नीचे की संख्या समानुपात है कि नहीं देखो। ठीक है, ये समानुपात वाला मैथ्स ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे होगा। समानुपात मीन्स रेशियो का मैथ होता है। ठीक है, अब ये समानुपात है या नहीं ये हम लोग कैसे देखेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है। देखिए आप लोग पहले ध्यान से समझ लीजिए। ये जो 4 संख्या दी हुई है ना, पहली संख्या को प्रथम पद बोलते हैं, दूसरी संख्या को द्वितीय पद बोलते हैं, तीसरी संख्या को तृतीय पद और चौथी संख्या को चतुर्थ पद बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए चारों संख्या। अब समानुपात है या नहीं इसको कैसे हम लोग देखेंगे, इसको देखने का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग ध्यान से, ये देखिए मैंने क्वेश्चन उतार लिया है पहला। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से दिख रहा है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, मतलब चारों संख्या है, ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो इसको समानुपात है या नहीं इसको निकालने का फॉर्मूला होता है प्रथम पद इंटू चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद इंटू तृतीय पद। ठीक है, तो प्रथम के साथ चतुर्थ का गुना होगा द्वितीय के साथ तृतीय का, प्रथम के साथ चतुर्थ यानी कि 13 इंटू 120 इक्वल टू देंगे। अब द्वितीय यानी कि 52 इंटू 30, ये द्वितीय और तृतीय का होगा। देखिए लिख देंगे। अब इन दोनों को गुना किए तो 1560 आया, इन दोनों को भी गुना किए तो 1560 आया। दोनों का गुणनफल अगर समान है तो यह संख्या जो है समानुपात है। हम लोग को बोला गया ना समानुपात है या नहीं देखने के लिए, तो अगर दोनों का गुणनफल समान आ रहा है ना, प्रथम पद के साथ चतुर्थ का और द्वितीय के साथ तृतीय का, इस फॉर्मूला पे अगर बना है और गुणनफल हमारा समान आ रहा है तो चारों संख्या समानुपात है। ठीक है, और इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे 13:52। उसके बाद ये देखिए, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल समानुपात 30:120, 13:52 समानुपात 30:120। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर ए का आंसर। नंबर बी में देखिए 22, 11, 72 और 36 है। तो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। तो प्रथम पद के साथ चतुर्थ का गुना, द्वितीय के साथ तृतीय का। प्रथम हमारा 22 है, इंटू दे देंगे, चतुर्थ हमारा 36 है, द्वितीय हमारा 11 है, तृतीय हमारा 72 है। इन दोनों को गुना किए 792 आया, इन दोनों को गुना किए 792 आया। सेम, दोनों का गुणनफल सेम है, तो चारों संख्या समानुपात है। और जब भी समानुपात रहता है तो इस तरह से लिख देंगे 22:11 प्रोपोर्शनल 72:36, 22:11 समानुपात 72:36। ठीक है, नंबर बी भी बन गया। नंबर सी देखिए, क्वेश्चन मैंने उतारा हुआ है 45, 27, 15 और 25। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इसको भी समानुपात है या नहीं देखने के लिए प्रथम के साथ चतुर्थ, द्वितीय के साथ तृतीय। प्रथम 45 इंटू दे देंगे, चतुर्थ 25 इक्वल टू 27 द्वितीय हो गया, 15 हमारा तृतीय हो गया। दोनों का गुना करेंगे, इन दोनों का गुना किए 1125, 1125 आया, इन दोनों का गुना किए 405 आया। तो क्या ये दोनों गुणनफल समान है? नहीं, तो चारों संख्या समानुपात नहीं है। हो गया हमारा सी नंबर का आंसर। जब समानुपात नहीं है तो उसको इस टू वाले फॉर्म में ले भी नहीं आना है। डी नंबर देखिए, डी नंबर में है 18, 20, 27, 30। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम पद के साथ चतुर्थ और द्वितीय के साथ तृतीय। प्रथम हमारा 18 है और चतुर्थ हमारा 30 है, 30 है। फिर यहाँ पे देखिए द्वितीय हमारा 20 है, तृतीय हमारा 27 है। इन दोनों को गुना किए 540, 540 आया, इन दोनों को भी गुना किए तो 540 आया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये चारों संख्या समानुपात है क्योंकि दोनों का गुणनफल समान आया है, तो चारों संख्या समानुपात है। उसका इसको कैसे लिखेंगे, 18:20 समानुपात 27:23, 18:20 समानुपात 27:30। ओके, अब देखिए ई नंबर मैंने नहीं बनाया है, ये ई नंबर आप लोग अपने से बनाइएगा, सेम रूल फॉलो करके बन जाएगा। ठीक है, तो ई नंबर में आप लोगों के ऊपर छोड़िए, आप लोग खुद बना लीजिएगा, बहुत आसान है, बन जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है उसको फॉलो कीजिएगा ना तो बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर, नीचे दिया गया संपर्क सही है या गलत लिखो। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सिर्फ हम लोगों को ये बताना है कि ये संपर्क सही है या गलत। तो पहला क्वेश्चन जो है मैंने उतार लिया है, देखिए ये देखिए ध्यान से। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, मैंने उतारा हुआ है।
अब इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, सेम यहाँ भी प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है ना। और ये जो समानुपात का मतलब बराबर भी होता है, ठीक है, दोनों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रथम के साथ चतुर्थ का गुना, द्वितीय के साथ तृतीय का गुना। तो प्रथम हमारा क्या है 4.5 इंटू चतुर्थ हमारा क्या है 12, फिर इक्वल टू दे देंगे, द्वितीय हमारा क्या है 13.5 इंटू तृतीय हमारा क्या है 4 लिख देंगे। इन दोनों का गुना किए 54.0 आया, इन दोनों का भी गुना किए 54.0 आया, ठीक है, यानी कि दोनों का गुणनफल सेम आ रहा है। तो क्या यह संपर्क सही है या नहीं, तो यह संपर्क सही है। ये हो गया ए नंबर का आंसर। नंबर बी, 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर अनुपात 8 किलोमीटर समानुपात 1 घंटा और यहाँ अनुपात 40 मिनट। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, किलोमीटर किलोमीटर, यहाँ पे घंटा है या मिनट है, तो इस घंटा को मिनट में चेंज करेंगे। तो 12 किलोमीटर इस टू 8 किलोमीटर समानुपात 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट इस टू 40 मिनट। तब हमारा देखिए दोनों का जो मात्रा है वो भी सेम हो गया है ना। तो सेम अब हम लोग क्या फॉलो करेंगे, प्रथम के साथ चतुर्थ, द्वितीय के साथ तृतीय। प्रथम हमारा 12 है, गुना दे देंगे, चतुर्थ हमारा 40 है, इक्वल टू द्वितीय हमारा 8 है, तृतीय हमारा 60 है। इन दोनों को गुना करेंगे 480 आया, इन दोनों को गुना करेंगे 480 आया। तो क्या यह संपर्क सही है? हाँ, यह संपर्क सही है, ठीक है, क्योंकि दोनों का गुणनफल तो सेम आया ना, तो यह संपर्क सही है। अब सी नंबर देखिए, 15 मीटर ये डी नंबर में मैं चली आई हूँ। सी नंबर, 20 लोग इस टू 45 लोग समानुपात 180 रुपये इस टू 270 रुपये, ठीक है। तो 20 लोग हैं, 45 लोग हैं, 180 रुपये है, 270 रुपये, इसका मतलब बराबर होता है, ठीक है। प्रथम के साथ चतुर्थ का गुना होगा, द्वितीय के साथ तृतीय। प्रथम हमारा क्या है 20, चतुर्थ हमारा क्या है 270, इक्वल टू देंगे, द्वितीय हमारा क्या 45, तृतीय हमारा क्या है 180। अब आप लोग बोलिएगा ये इक्वल टू कहाँ से आता है, इस समानुपात का मतलब ही होता है इक्वल टू, ठीक है, यानी कि बराबर है या नहीं। तो दोनों का गुणनफल करेंगे हम लोग, तो दोनों का गुणनफल किए तो हमारा आया 5400 यानी कि 5400। यहाँ पे दोनों का गुणनफल किए तो 8100, ठीक है, 8100। तो अब यहाँ पे बताइए क्या यह दोनों का गुणनफल सेम आ रहा है? नहीं, तो यह संपर्क गलत है, यह संपर्क सही नहीं है, यह संपर्क गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 15 मीटर इस टू 9 मीटर समानुपात 35 रुपये इस टू 21 रुपये, ठीक है। 15, 9, 35, 21 है ना। तो ये मीटर ये भी रुपए। तो प्रथम के साथ चतुर्थ और द्वितीय के साथ तृतीय, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, अब आप लोग उसको लिख लीजिएगा। तो प्रथम यानी 15, चतुर्थ यानी 21 बराबर दे देंगे, द्वितीय यानी 9, तृतीय यानी 35। तो इन दोनों का गुना किए 315 आया, इन दोनों का भी गुना किए तो 315 आया। तो यह संपर्क हमारा सही है क्योंकि गुणनफल हमारा सेम आया है, तो यह संपर्क सही है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा स्वयं करो 21.2 भी कंप्लीट होता है क्लास 6 मैथ्स का, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।